हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय वाणिज्य व्यवस्था चैप्टर नंबर 2 संचालन के सिद्धांत, उसके अंदर हम संचालन के विचारधाराओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि संचालन की विचारधारा किसे कहते हैं, या तो फिर संचालन की विचारधारा आखिर में क्या है। तो देखने का प्रयत्न यह करें कि संचालन की विचारधारा किसे कहते हैं। तो संचालन के क्षेत्र में जो भी संशोधन किए गए हैं, जो भी संचालन के क्षेत्र में जो अध्ययन किए गए हैं, उन सबके परिणामों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले गए हैं या तो जो विचारधाराएं अस्तित्व में आई हैं, उन सब को हम संचालन की विचारधारा के रूप में जान सकते हैं। इन विचारधाराओं के अंदर जो भी संचालन शास्त्री है, उन संचालन शास्त्रियों ने अपने अपने जो विचार हैं उन विचारों को प्रस्तुत किया है। उनका संचालन की विचारधाराओं में क्या योगदान है वो भी हमें बताने का प्रयत्न किया है। तो आइए देखते हैं संचालन की विचारधाराओं के बारे में। संचालन की सबसे पहली जो विचारधारा है उसका नाम है पारंपरिक विचारधारा। तो सबसे पहले पारंपरिक विचारधारा क्या है, पारंपरिक विचारधारा किसे कहते हैं, उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। 19वीं सदी के अंत तक में संचालन के जो भी विचारधारा अस्तित्व में आई या संचालन से संबंधित जो भी विचार अस्तित्व में आए, उन सबको संचालन की पारंपरिक विचारधाराओं के रूप में जाना जाता है। संचालन की ये जो पारंपरिक विचारधारा है उसके अंदर बहुत सारे संचालन शास्त्रियों का बहुमूल्य योगदान हमें देखने को मिलता है। ऐसे संचालन शास्त्रियों के अंदर हम बात करें तो आई थिंक फ्रेडरिक टेलर का योगदान है, मैक्स वेबर का योगदान है, हेनरी गेंट का योगदान है, गिल्बर का योगदान है और हेनरी फ्रेवल का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण हमें देखने को मिलता है। हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रेडरिक टेलर की। तो फ्रेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत इस विचारधारा में दिए हैं। फ्रेडरिक टेलर के द्वारा दिए गए वैज्ञानिक संचालन के जो सिद्धांत थे वो आज भी उतने ही विद्यमान हमें देखने को मिलता है। फ्रेडरिक टेलर का मानना है कि हमें पुराने जो भी तकनीकी है या जो भी पुराने सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के बदले हमें वैज्ञानिक सिद्धांतों का या तो फिर नए सिद्धांतों का हमें उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से हम बात करें हेनरी फ्रेवल की, तो हेनरी फ्रेवल ने संचालन के क्षेत्र के अंदर सामान्य मार्गदर्शक के रूप में हमें 14 सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। उन सिद्धांतों के अंदर बहुत सारी बातें उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने कार्य का विभाजन के बारे में कहा है, उन्होंने दूसरी बहुत सारी बातों के बारे में कहा है। जो इकाई के अंदर जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के बारे में कहा है। इकाई का जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य के अंदर इकाई का जो मुख्य लक्ष्य होता है उसे प्रधान बनाना चाहिए, उसके बारे में कहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हेनरी फ्रेवल के द्वारा संचालन के जो सामान्य सिद्धांत दिए गए, जो 14 सिद्धांत हैं, वो उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके अलावा अगर हम मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर के द्वारा भी कोई ना कोई योगदान दिया गया है। मैक्स वेबर का संचालन के क्षेत्र के अंदर अम्लीकरण का विचार, जिसे अंग्रेजी में एप्लाइजेशन कहते हैं, अम्लीकरण का विचार दिया गया है। तो इस प्रकार इस विचारधारा के अंदर फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर और हेनरी फ्रेवल ने अपनी तरह से कोई ना कोई योगदान दिया है। 19वीं सदी के अंत के अंदर औद्योगिक क्रांति की वजह से इकाई का स्वरूप और कद में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे, ये तो बहुत सारे बदलाव होने लगे थे। इसकी वजह से
ये जो विचारधारा थी, उन विचारधाराओं के अंदर हमें बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, या तो फिर इस विचारधारा की कुछ कमियां भी हमारे सामने देखने को मिलती है, और उसी वजह से शायद नवीन पारंपरिक विचारधारा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने इस विचारधारा के अंदर पारंपरिक विचारधारा किसे कहते हैं, इसमें कौन सा संचालन शास्त्रों का समावेश होता है, उनका योगदान क्या है, और पारंपरिक विचारधारा में क्यों परिवर्तन आए, इसके बारे में देखा। अब दूसरी विचारधारा के बारे में देखते हैं। दूसरी विचारधारा का नाम है नवीन पारंपरिक विचारधारा। तो नवीन पारंपरिक विचारधारा किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। तो जो संचालन की पारंपरिक विचारधारा थी, उस पारंपरिक विचारधारा की जो कमियां थी, जो मर्यादाएं थी, उसको दूर करने के लिए संचालन शास्त्रियों ने उसमें सुधार करके जो नए विचार प्रस्तुत किए, या तो जो नई विचारधाराएं प्रस्तुत की, उसे नवीन पारंपरिक विचारधाराओं के रूप में जाना जाता है। 19वीं सदी के शुरुआत के अंदर ऑस्ट्रेलियन औद्योगिक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है एल्टन मेयो, उन्होंने हुथरोन के प्रयोग किए थे, और इस प्रयोग के द्वारा इस व्यवहारवादी विचारधारा को जन्म दिया था। इसलिए एल्टन मेयो को नवीन पारंपरिक विचारधारा का प्रणेता भी माना जाता है। ये जो नवीन पारंपरिक विचारधारा है, यह विचारधारा देखा जाए तो व्यवहार लक्ष्य अभिप्राय या व्यवहार लक्ष्य विचारों पर सबसे ज़्यादा जोर देने का काम करती है, या तो इस पर भार देने का काम करती है। इस विचारधारा के अंदर आई थिंक अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का समावेश किया जाता है, मानव व्यवहार का समावेश होता है, मानव संबंधों का समावेश होता है, या तो अभिप्रेरणा या प्रेरणा जैसे तत्वों का भी समावेश किया जाता है। इस नवीन पारंपरिक विचारधारा के अंदर बहुत सारे संचालन शास्त्रियों ने अपना योगदान दिया है। अगर हम इन संचालन शास्त्रियों की बात करें तो उसमें एल्टन मेयो का समावेश होता है, एंसिस लिंगर्ट का समावेश होता है, हसबर्ग का समावेश होता है, क्रिस आर्गियस का समावेश होता है, मैकग्रेगर और अब्राहम मास्लो का भी समावेश किया जाता है। नवीन पारंपरिक विचारधाराओं की अगर हम शाखाओं की बात करें तो उनकी शाखाओं के अंदर मानव संबंध की विचारधारा की शाखा का समावेश होता है, सामाजिक तंत्र की विचारधारा का समावेश होता है, और सामाजिक व्यवस्था की विचारधारा का भी समावेश होता है। नवीन पारंपरिक विचारधारा की बात हम करें तो नवीन पारंपरिक विचारधारा के अंदर एक और भी शाखा है जिसका नाम है व्यवहार संबंधी विचारधारा। तो ये जो व्यवहार संबंधी विचारधारा है, ये व्यवहार संबंधी विचारधारा के प्रणेता प्रोफेसर उर्विक माने जाते हैं। प्रोफेसर उर्विक का मानना है कि आप अपने कर्मचारियों का ध्यान रखो तो कर्मचारी बाकी शेष सभी बातों का ध्यान रखेंगे। प्रोफेसर उर्विक कर्मचारियों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा भार देते हैं। कोई भी इकाई होती है तो उस इकाई के अंदर कर्मचारी होते हैं, तो कर्मचारियों का ध्यान हमें रखना चाहिए, कर्मचारी का हमें ख्याल रखना चाहिए। इस बात पर प्रोफेसर उर्विक ज़्यादा फोकस करने का प्रयत्न करते हैं। संचालन का जो कार्य है, उस कार्य का जो केंद्र बिंदु होता है, कहीं ना कहीं मानव होता है, या तो कहीं ना कहीं मानव व्यवहार हमें देखने को मिलता है। इसीलिए ये जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं व्यवहार संबंधी विचारधारा कही जाएगी। उसके अंदर मानव का जो व्यवहार है, उस मानव के व्यवहार के आधार पर मनोवैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और उसी निष्कर्ष के आधार पर हम कर्मचारी की जो कार्यक्षमता होती है उसके अंदर हम सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो व्यवहार संबंधी विचारधारा के अंदर मानव संबंध का समावेश होता है, अभिप्रेरणा का समावेश होता है, नेतृत्व का समावेश होता है, या तो सूचना संचार जैसे तत्वों का भी हम समावेश कर सकते हैं। ये जो व्यवहार संबंधी विचारधारा है, वो व्यवहार संबंधी विचारधारा ज़्यादा मात्रा में मनोवैज्ञानिक है। उसके अंदर साइकोलॉजिकल तत्वों को ज़्यादा से ज़्यादा भार दिया गया है। उसकी वजह से आर्थिक परिबल की कहीं ना कहीं अवगणना हमें देखने को मिलती है, और उसकी वजह से व्यवहार संबंधी विचारधारा की एक मर्यादा भी हमारे सामने देखने को मिलती है। कहने का मतलब कि उत्पादन की वजह से हम मानव संबंधों की सुरक्षा कभी भी कर सकते नहीं है। तो ये सबसे बड़ी मर्यादा व्यवहार संबंधी विचारधारा की मानी जाती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी विचारधारा जिसका नाम है आधुनिक विचारधारा। तो
तो सबसे पहले आधुनिक विचारधारा किसे कहते हैं उसके बारे में जानने का या समझने का प्रयत्न करते हैं। 1960 के बाद औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों की वजह से हमें संचालन के विशिष्ट अभिप्राय की ज़रूरत पड़ी या संचालन के विशिष्ट विचारों की ज़रूरत पड़ी, और जिसे कहा जाता है आधुनिक विचारधारा। संचालन केवल एक व्यवसायिक क्षेत्र न रहा, व्यवसायिक क्षेत्र के बदले उसके अंदर ढेर सारे विषयों का समावेश होने लगा। संचालन यह एक विशिष्ट व्यवसायिक क्षेत्र हो गया, जिसकी वजह से उसमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, आंकड़ा शास्त्र, गणित शास्त्र, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि विषयों का समावेश किया गया। तो आधुनिक विचारधारा इन सभी विषयों की हिमायत करती है। आधुनिक विचारधारा हमें कहती है कि संचालन के साथ हमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, आंकड़ा शास्त्र, गणित शास्त्र, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि विषयों का उपयोग करने की बात भी हमें आधुनिक विचारधारा करती है। आधुनिक विचारधारा की हम बात करें तो आधुनिक विचारधारा के अंदर भी ढेर सारे संचालन शास्त्रियों ने अपनी तरह से योगदान देने का प्रयत्न किया है, जिसके अंदर कुंतज का समावेश होता है, ओडोनिल का समावेश होता है, जॉर्ज टेरी का समावेश होता है, पीटर एफ ड्रकर का भी समावेश होता है, विलियम ओची का समावेश होता है और सीके प्रहलाद का भी समावेश किया जाता है। तो इस प्रकार आधुनिक विचारधारा के अंदर आधुनिक विचारधारा किसे कहते हैं, आधुनिक विचारधारा की परिभाषा क्या है, आधुनिक विचारधारा में कौन से विषय का समावेश किया जाता है और आधुनिक विचारधारा के अंदर कौन से संचालन शास्त्रों ने योगदान दिया है, इन सब की हमने चर्चा की। पूरे वीडियोस के अंदर संचालन की विचारधारा किसे कहते हैं उसके बारे में हमने देखा। संचालन की जो मुख्य 3 विचारधाराएं हैं, पारंपरिक विचारधारा, नवीन पारंपरिक विचारधारा और आधुनिक विचारधारा, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना न भूलिए। आपके जो भी सलाह हो, सुझाव हो, ओपिनियन हो, सब कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिए। जय हिंद, जय भारत।